इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मिलने वाली है डोंगरगढ़ वालों को नई सौगात। खबर के मुताबिक अब वंदे भारत ट्रेन डोंगरगढ़ में भी रुकेगी, जो राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के प्रयास से संभव होने जा रहा है। पहले इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव में भी नहीं था, लेकिन सांसद के द्वारा किए गए प्रयास के बाद वंदे भारत ट्रेन को राजनांदगांव में स्टॉपेज दिया गया और अब एक और नई सौगात के बाद ये ट्रेन डोंगरगढ़ में भी रुकेगी। बता दें कि माता बमलेश्वरी के दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं, जिन्हें अब इस ट्रेन के यहाँ स्टॉपेज होने का लाभ मिलेगा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनके प्रयासों से ये स्टॉपेज की सौगात मिल पाई है। संतोष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो वंदे भारत के स्टॉपेज की सौगात मिल रही है, कब तक ये संभव होगा? आदेश कब तक आ जाने की संभावना है सांसद जी? माता बमलेश्वरी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है डोंगरगढ़, माता जी का स्थान है। माता बगुलामुखी वहाँ विराजमान है, जहाँ पूरे महाराष्ट्र, आंध्रा, मध्य प्रदेश और बड़ी बड़ी हस्तियां भी पूरे देश के दर्शन करने के लिए आते हैं। लाखों श्रद्धालु ऐसे चैत्र नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में आते हैं। अन्य समय में भी वहाँ भीड़ लगी रहती है। ऐसे उस तीर्थ स्थल के लिए मैंने मांग किया था। माननीय अश्वनी वैष्णव जी से मेरी गुजारिश थी कि वहाँ वंदे भारत के रुकने से बहुत लाभ होगा और यात्रियों को सुविधा होगी। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी मांग को स्वीकार किया। और ऐसे मैं ये कह सकता हूं कि अब डोंगरगढ़ के लोग राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर तक कम समय में अपनी यात्रा करेंगे। उसी प्रकार नागपुर की ओर यात्रा करेंगे। बहुत सुविधा होगी। ये माता बमलेश्वरी की कृपा है और ये पूरे लोकसभा क्षेत्र के वासियों की ताकत है। सांसद जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी सौगात होगी इस क्षेत्र की जनता के लिए? डोंगरगढ़ का स्टॉपेज कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्व का है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि डोंगरगढ़ जो है वो सामान्य स्थान नहीं है, ये सामान्य स्टॉपेज वाले स्टेशन नहीं है। डोंगरगढ़ में पूरे देश के लोग आते हैं और सब चाहते हैं कि हम कम समय में डोंगरगढ़ पहुंचे। समय का भी बचत हो, ईंधन का भी बचत हो। वो ऐसी ट्रेन है जो सर्व सुविधा युक्त है, यानी अपने कार से, अपने साधन से, चार पहिया अपने साधन से आने जाने में कई प्रकार के खर्चे हैं, रिस्क भी है, वो दूर होगा और फायदा मिलेगा। लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था आपके द्वारा। आपने राजनांदगांव में भी इस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए काफी प्रयास किए थे। क्या लगता है कि मंत्रालय जन भावनाओं को लेकर कितना संवेदनशील है और जरूरी मांगों पर इस तरह से हरी झंडी देने में पीछे नहीं रहता है? क्या लगता है सांसद जी? मैं वास्तव में आपने सही प्रश्न किया। अभी जो गौरीनगर का स्टेशन अपना ओवरब्रिज बन रहा है, अंडरब्रिज बन रहा है और साथ ही चिखली का स्टेशन पारा का, ये हम सब के लिए वरदान साबित होगा। लोग घूम कर के आते थे, वहीं से पार करेंगे और ऐसे 12 अंडरब्रिज और ओवरब्रिज मेरे क्षेत्र में बन रहे हैं जी। 200 करोड़ से ऊपर का काम चल रहा है अभी। और डोंगरगढ़ अमृत स्टेशन के लिए एक सौगात दी है, मुश्किल से 8 दिन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ राजनांदगांव के लिए भी सौगात मिला है, जो 14 करोड़ की लागत से अमृत स्टेशन बनेगा। नांदगांव और डोंगरगढ़ ये दोनों अमृत स्टेशन लगभग 28 करोड़ की लागत से बनने वाला है। ये मैं तो ये कहूँगा कि एक के बाद एक ये सौगात है हम सब के लिए। जी जी जी। हाँ, मैं और इतना ही नहीं, मैं आपको बहुत सारा फेरिस्त है मेरे पास, दरभंगा सिकंदराबाद भी, और मैंने रुकवाया रक्सौल तक जो चलती है, रक्सौल सिकंदराबाद, दरभंगा सिकंदराबाद। हम जानना चाहेंगे पांडे जी कि इंडिया टाउन न्यूज के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक भी हैं कि सीधे तौर पर आपके क्षेत्र की जनता को वंदे भारत ट्रेन के इस स्टॉपेज का कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। पूरे क्षेत्र की जनता, नागपुर के लिए, बिलासपुर के लिए
जी। जा सकते हैं और कम समय में समय का बचत होगा, ईंधन का बचत होगा और सब प्रकार की आरामदायक यात्रा होगी। और मैं आपको और भी बताना चाहूंगा बहुत सारा इसमें। अभी जो माल धक्का है वहां का हटा करके और पारवी कला में उसको शिफ्ट किया गया है, उसका भी लाभ मिलेगा हम सबको। हमारा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा सांसद जी कि और भी जो अन्य ट्रेनें हैं जैसे अमृत भारत ट्रेन भी है, तो इन सब ट्रेनों की सौगात के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं? मैं लगातार माननीय अश्वनी वैष्णव जी से मिलते रहा हूँ जी। अश्वनी जी से मेरा संबंध, मेरा संपर्क निरंतर सतत रहा है। और अश्वनी जी, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी और भी खुशखबरी मिलने वाली है। और दर्शकों को, आपके श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राजनांदगांव के लिए और भी कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो समय भी मैं आपके चैनल में और मैं बैठूंगा, बातचीत करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जी जी जी, आप तो जानते हैं कि डोंगरगढ़ से हमारा कटघोरा लाइन भी बहुत जल्दी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है, जो ज्वाइंट एडवेंचर है, संयुक्त उपक्रम है, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर करने वाली है। अब हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बन गई है, प्रदेश में विष्णुदेव सरकार की आ गई है, सरकार है, दोनों मिलकर के उस लाइन को भी पूरा करेंगे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की जो सरकार है वो और कितने लाभ देने वाली है छत्तीसगढ़ की जनता को, राजनांदगांव की जनता को और डोंगरगढ़ की जनता को? मैंने बताया आपको कि डोंगरगढ़ से लेकर के खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, लोहारा, कवर्धा, मुंगेली होते हुए कटघोरा तक जब जाएगी तो जितने भी जो खनिज का परिवहन है, अपना मिनरल्स है, ये सब प्रकार का, और साथ ही साथ नई लाइन बनने से समय का बचत होगा। नागपुर से डायरेक्ट जुड़ेंगे, कोल का परिवहन इसी लाइन से होगा। इस प्रकार से बहुत लाभ होने वाला है। जी सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जो जानकारी दे रहे थे कि अब डोंगरगढ़ में भी वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा, जो बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए। अब हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ।